जब से इंसानों को होश आया है तब से वो तारों को देखते आ रहे हैं और सोचते आ रहे हैं, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है, शायद सबसे गहरा सवाल है जो हम पूछ सकते हैं। ये हमारे सबसे गहरे डर और हमारी सबसे ऊंची आकांक्षाओं को दर्शाता है। ब्रह्मांड का विशालता, उसके अरबों आकाशगंगाओं और अनगिनत सितारों के साथ ये बताता है कि ब्रह्मांड में और भी जीवन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। फिर भी ब्रह्मांड से मिलने वाली खामोशी बहरी कर देने वाली है, जो हमें हमारे संभावित अकेलेपन के मायने समझने के लिए मजबूर करती है, या और भी अधिक आकर्षक, संपर्क की संभावना। सदियों से अलौकिक बुद्धिमत्ता की हमारी खोज दर्शन और विज्ञान कथाओं के दायरे तक ही सीमित रही है। हमने एलियन मुठभेड़ों के किस्से गढ़े हैं जो अद्भुत और भयानक दोनों तरह के हैं, जो हमारी दुनिया से परे क्या है इस बारे में हमारी आशाओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक क्षमताएं आगे बढ़ी हैं, वैसे वैसे पृथ्वी से परे जीवन के ठोस प्रमाण खोजने की हमारी क्षमता भी बढ़ी है। दूरबीनें अब दूर के ग्रहों के वायुमंडल में झांकती हैं, जीवन के रासायनिक संकेतों की तलाश में। रेडियो टेलीस्कोप आकाश को स्कैन करते हैं, किसी आवारा सिग्नल को पकड़ने की उम्मीद में, किसी अन्य सभ्यता से एक बीकन। ऐसी बीकन खोजने की संभावना, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमें विस्मय और प्रत्याशा की भावना से भर देती है। यह जानना कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, कि अन्य बुद्धिमान प्राणी हमारे साथ इस ब्रह्मांडीय सागर को साझा करते हैं, अभूतपूर्व परिमाण की खोज होगी। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को नया रूप देगा, हमारे दर्शन, धर्म और स्वयं की भावना को चुनौती देगा। लेकिन जैसा कि हम संभावित रूप से संपर्क बनाने के कगार पर खड़े हैं, हमें उन चुनौतियों और खतरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो इस तरह की मुठभेड़ ला सकती है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हम एक युवा प्रजाति हैं जो इसकी गहराई में अपना पहला अस्थायी कदम उठा रही है। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, और ऐसी सभी यात्राओं की तरह यह जोखिमों के बिना नहीं है। लेकिन संभावित पुरस्कार, ज्ञान, एक और बुद्धिमान प्रजाति का सामना करने का सरासर आश्चर्य इसे एक यात्रा के लायक बनाते हैं। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक बेहोश संकेत एक पैटर्न में दोहराता है जो प्राकृतिक व्याख्या को धता बताता है। रेडियो दूरबीनों की एक वैश्विक सरणी द्वारा उठाया जाता है। सिग्नल का कोई तत्काल अर्थ नहीं होता है, एक जटिल कोड जिसे समझने के लिए पृथ्वी पर सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के वर्षों के समर्पित प्रयास की आवश्यकता होती है। यह संक्षेप में कई पहले संपर्क परिदृश्यों का आधार है। ब्रह्मांडीय अंधेरे से एक सूक्ष्म फुसफुसाहट जो किसी अन्य तकनीकी सभ्यता के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। ऐसा संदेश प्राप्त करने का कार्य अपने आप में गहरा होगा। यह पुष्टि करेगा कि हम अकेले नहीं हैं, कि बुद्धिमान जीवन पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं है। ऐसी खोज का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक होगा। धर्म धार्मिक निहितार्थों से जूझ सकते हैं। जानकारी और इसके संभावित तकनीकी लाभों पर नियंत्रण के लिए सरकारें होड़ कर सकती हैं। ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ का ताना बाना अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगा। और संदेश का क्या यह शांति और सद्भावना का संदेश होगा, एक गांगे समुदाय में शामिल होने का निमंत्रण होगा, या क्या यह हमारी अपनी तुलना में कहीं अधिक पुरानी और अधिक उन्नत सभ्यता की चेतावनियां, शायद धमकियां भी रख सकता है। संभावनाएं आशावादी और संबंधित दोनों अनंत हैं। अलौकिक जीवन की खोज किसी भी रूप में मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यह हमारे गहनतम विश्वासों को चुनौती देगा, हमारी कल्पनाओं को जगाएगा और संभावित रूप से हमारी सभ्यता के पाठ्यक्रम को बदल देगा। यह एक ऐसी संभावना है जो हमें उत्साह और घबराहट दोनों से भर देती है, क्योंकि यह अज्ञात में एक यात्रा है और हम यह नहीं जान सकते कि हमें वहां क्या मिल सकता है। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे करने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि जिन सवालों के जवाब हम चाहते हैं वे बहुत गहरे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आइए विज्ञान कथा से सीधे एक परिदृश्य की कल्पना करते हैं, जहां एक विदेशी अंतरिक्ष यान चिकना और अज्ञात ऊर्जाओं के साथ गुनगुनाता हुआ आकाश से उतरता है और संयुक्त राष्ट्र प्लाजा पर धीरे से उतरता है। एक प्राणी बाहर निकलता है, शायद मानव रूप में, लेकिन सूक्ष्म अंतरों के साथ जो इसे निस्संदेह अन्य दुनिया के रूप में चिह्नित करते हैं। यह पहला संपर्क परिदृश्य है जो कल्पना को पकड़ता है।
आमने सामने की मुलाकात, सितारों के पार एक हाथ मिलाना, इस तरह की घटना क्षणिक से कम नहीं होगी, मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण होगा। इस तरह के खुले आगमन के तत्काल परिणाम अराजक होंगे, भय, उत्साह और अविश्वास का बवंडर होगा। सरकारें हाथापाई करेंगी, धर्म उथल पुथल में पड़ जाएंगे और दुनिया अपनी सांसें थामे रहेगी, यह देखने और इंतजार करने के लिए कि ये आकाशीय आगंतुक क्या चाहते हैं। क्या वे हमारे अपने से कहीं आगे प्रौद्योगिकी या ज्ञान के उपहार लेकर आएंगे, शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, या उनका आगमन विजय की प्रस्तावना होगी, एक अधिक उन्नत प्रजाति द्वारा मानवता की अधीनता? संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितना कि ब्रह्मांड स्वयं। शायद वे केवल ज्ञान की तलाश में आएंगे, हमारी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर इस हल्के नीले बिंदु पर खिले हुए जीवन को समझने के लिए उत्सुक होंगे। हो सकता है कि वे शरणार्थी हों, किसी ब्रह्मांडीय तबाही से भाग रहे हों, हमारी दुनिया पर अभयारण्य खोजने की उम्मीद कर रहे हों, या वे खोजकर्ता हो सकते हैं, आकाशगंगा का चार्ट बना रहे हैं, पृथ्वी की उनकी संक्षिप्त यात्रा सितारों के बीच उनकी लंबी यात्रा में केवल एक फुटनोट है। उनके इरादे जो भी हों, उनका आगमन मानवता को अपने स्वभाव का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। क्या हम उनका स्वागत भय और संदेह के साथ करेंगे, या खुले हाथों और ज्ञान की प्यास के साथ? क्या हम उन्हें एक खतरे के रूप में देखेंगे या एक अवसर के रूप में? इन सवालों के जवाब हमारे बारे में उतना ही बताएंगे जितना कि वे हमारे अलौकिक आगंतुकों के बारे में बताएंगे। विदेशी संपर्क परिदृश्य के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की क्षमता है। एक सभ्यता की कल्पना करो जो हमसे लाखों साल पुरानी है, जिसने सितारों को पार किया है और ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उजागर किया है जिनके बारे में हम केवल सपना देख सकते हैं। वे जो ज्ञान साझा कर सकते हैं, वे प्रौद्योगिकियां जो वे प्रदान कर सकते हैं, मानवता को अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा सकती हैं। बीमारियों का उन्मूलन हो सकता है, ऊर्जा संकट का समाधान हो सकता है, और यहां तक कि हमारे अपने जीव विज्ञान की सीमाओं को भी पार किया जा सकता है। शायद उनके पास स्पेस टाइम में हेरफेर करने की क्षमता है, जिससे हम प्रकाश की तुलना में तेजी से सितारों के बीच यात्रा कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस हद तक महारत हासिल कर ली हो जहां उम्र बढ़ने और बीमारी दूर की यादें हैं, या हो सकता है कि भौतिकी की उनकी समझ उन्हें वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने का उपयोग करने की अनुमति देती है, उन्हें ऐसी क्षमताएं प्रदान करती है जो हमारी सीमित समझ के लिए ईश्वरीय प्रतीत होंगी। इस तरह की प्रगति मानव जीवन की हर पहलू में क्रांति लाएगी, समृद्धि और प्रगति के स्वर्णिम युग की शुरुआत करेगी। हम अंततः अपने ही ग्रह की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं, आकाश गंगा का पता लगाने और सितारों के बीच अपनी जगह का दावा करने के लिए निकल सकते हैं। ब्रह्मांड जो कभी रहस्य और भय का स्रोत था, हमारा खेल का मैदान बन जाएगा, संभावनाओं से भरपूर। हालांकि उन्नति की यह क्षमता एक चेतावनी के साथ आती है। जिस तरह एक बच्चे को भरी हुई बंदूक दिए जाने से हो सकता है कि वह उससे होने वाले खतरे को न समझे, उसी तरह मानवता भी अपनी वर्तमान समझ से कहीं आगे की तकनीकों को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकती है। ऐसी उन्नत तकनीक के अनपेक्षित परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, संभावित रूप से हमारे अपने विनाश की ओर ले जाते हैं। जबकि विदेशी संपर्क के संभावित लाभ आकर्षक हैं, जोखिमों पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक गलतफहमी की संभावना है। एक विदेशी प्रजाति के साथ संचार, समय, स्थान और विकास की संभावित विशाल खाइयों से हमसे अलग, चुनौतियों से भरा होगा। उनकी भाषा, मौखिक और अशाब्दिक दोनों, हमारे लिए पूरी तरह से अलग हो सकती है। उनके सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य हमारे अपने से इतने भिन्न हो सकते हैं कि पूरी तरह से समझ से बाहर हो सकें। उदाहरण के लिए, एक विदेशी प्रजाति की कल्पना करें जो मुख्य रूप से टेलीपैथी के माध्यम से संचार करती है। हमारे दिमाग को पढ़ने के उनके प्रयास, भले ही नेक इरादे से हों, उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है, जिससे भय और आक्रामकता पैदा होती है। या समय की बिल्कुल अलग धारणा वाली प्रजातियों पर विचार करें, जिनके लिए 1000 साल पलक झपकने जैसा हो सकता है। हमारे अपने छोटे जीवन काल और जीवन की उन्मत्त गति को आदिम और सम्मान के योग्य नहीं माना जा सकता है। जीव विज्ञान में प्रतीत होने वाले सहज अंतर भी विनाशकारी गलतफहमियों को जन्म दे सकते हैं। एक साधारण इशारा, जैसे मुस्कान, एक विदेशी संस्कृति में आक्रामकता के संकेत के रूप में व्याख्या की जा सकती है। भोजन की पेशकश
आतिथ्य के संकेत के रूप में घ डिस्गस्ट से मिल सकती है यदि विदेशी प्रजातियों में पूरी तरह से अलग पाचन तंत्र है। गलत संचार की संभावना बहुत ज्यादा है और एक छोटी सी गलतफहमी भी संघर्ष में बदल सकती है, जिसके संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमारे अपने ग्रह का इतिहास संस्कृतियों के टकराव के उदाहरणों से भरा पड़ा है, अक्सर दुखद परिणामों के साथ। भाषा, रीति रिवाजों और विश्वासों में अंतर के कारण अब कल्पना कीजिए कि वही सांस्कृतिक बाधाएं 1000 गुना बढ़ गई हैं। इस तथ्य से जटिल है कि हम उन प्राणियों के साथ काम कर रहे हैं जो संभावित रूप से खुद से इतने अलग हैं कि हम उन्हें संवेदनशील के रूप में देखने के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं।